हजारों बच्चे हर साल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन? अगर पता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। AIBE20 के अंदर कितने बच्चे फेल हुए? जी हाँ, और ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप चाहते हो कि आप फेल ना हो जो अपकमिंग AIB एग्जाम है, चाहे वो AIB21 हो चाहे 22 हो, जिस भी AIB एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। क्या गलतियां उन बच्चों ने की और आपको क्या गलती नहीं करनी है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। हालिया अगर आंकड़ा देखें AIBE20 का, तो ऑलमोस्ट 77,000 प्लस लो ग्रेजुएट फेल हो गए हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर। एंड आप कैसे इन बच्चों से बच सकते हो? इन बच्चों में अगर आप शामिल नहीं होना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा सारी वो बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप AIBE का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। अगर आप इंडिया में वकालत करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो परमानेंट लाइसेंस जो है आपको AIBE एग्जाम क्वालिफाई करके ही मिलता है। ये कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक रिग्रेस कॉम्पिटेंसी फिल्टर है जो आपको क्वालिफाई करना ही करना होगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपने लॉ में एडमिशन लिया है, तो ये एग्जाम बिना क्वालिफाई करे आप वकालत तो नहीं कर सकते हो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकेंगे। बस ये करो, पहली बार में आपका जो है AIBE21 क्वालिफाई हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो बहुत जरूरी है समझने के लिए। देखिए, अगर हम AIBE18 की बात करें तो ऑलमोस्ट 51% स्टूडेंट्स फेल हो गए, यानी 74,000 बच्चे AIBE18 के अंदर फेल हो गए थे। और अभी रिसेंट जो हमने देखा AIB20, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स फेल हो गए, यानी 77,500 बच्चे जो हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से 77,500 बच्चे फेल हो गए। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप भी इन स्टूडेंट्स में आए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में स्ट्रैटेजी दूंगा और वो गलतियां बताऊंगा जो इन 77,500 बच्चों ने की, और वो गलतियां आप ना करना अगर आप चाहते हो AIB को पहली ही बार में क्वालिफाई करना। देखिए, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डाटा रिलीज किया तो उस डाटा के अंदर मेंशन किया गया, स्टेट वाइज भी बताया जाता है। और ऐसे स्टेट्स जहां पे, जैसे झारखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे पासिंग परसेंटेज 50% से भी कम रहा। यानी 50% कैंडिडेट्स जो झारखंड से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, वो AIB एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। हैरान कर देने वाली बात है ये। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आंकड़ा जो है इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। ये AIB20 का आंकड़ा जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जहां पे आपको बताया जा रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने अपीयर हुए, 2,51,968 बच्चे एग्जाम में अपीयर करते हैं, जिसमें से पास कितने होते हैं? सिर्फ 1,74,386 स्टूडेंट पास होते हैं। और फेल कितने हो जाते हैं बेटा? देखिए, 77,582 77,000 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं ओपन बुक एग्जाम में। जी हाँ, जहां बेरेक्ट अलाउड है। तो AIB20 का अगर आप पास परसेंटेज देखेंगे तो 69% स्टूडेंट ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 क्वालिफाई कर पाए। आगे बढ़े, थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो इसमें से जो मेल कैंडिडेट्स थे वो 1,65,000 थे, जिसमें से 1,13,000 पास कर पाए, 52,000 फेल कर गए। फीमेल कैंडिडेट्स 86,000 थे, जिसमें से 61,000 पास कर पाए, 25,000 फीमेल कैंडिडेट्स फेल होगी। ट्रांसजेंडर 19 थे, जिसमें से 13 पास कर पाए और 6 फेल हो गए। तो टोटल 2,51,968 बच्चों ने AIB20 का एग्जाम दिया, जिसमें से 1,74,386 बच्चे पास कर पाए और 77,000 स्टूडेंट्स फेल कर गए। ये AIB20 का आंकड़ा है और ये ऑफिशियल डाटा है। अगर हम बात करें AIB19 के आंकड़े के बारे में, तो यहां पे कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया? 2,36,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर होते हैं?
29,000, ऑलमोस्ट 7,000 बच्चे अपियर नहीं कर पाते हैं। 2,29,000 AIB 19 में अपियर हुए थे और 20 में 2.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे। 2,29,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 1,77,000 बच्चे ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। 52,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, यानी कि 77% स्टूडेंट पास हुए। मतलब AIB 20 के हिसाब से 19 का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन AIB का 20 का रिजल्ट जो है खराब हो गया, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया था। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर हम AIB 18 के आंकड़े पे बात करें, उसका भी आंकड़ा जो है आपके साथ साझा करना चाहूंगा मैं, जो मैंने आपको इनिशियली यहां पे बताया था। AIB 18 का जो आंकड़ा था हमारा, वो ये था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये 51% बच्चे, मतलब 74,000 बच्चे जो हैं फेल हो गए थे। 51% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, यानी 2018 के अंदर 49% स्टूडेंट ही AIB 18 क्वालिफाई कर पाए थे। AIB 19 में थोड़ा सा रिजल्ट इंप्रूव हुआ था, लेकिन AIB 20 के अंदर रिजल्ट जो है दोबारा से डाउन गया। उसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 7 जून को कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 4 अप्रैल, यानी कि मोटे मोटे 2 महीने का समय आपके पास है AIB 21 की प्रिपरेशन करने के लिए। ये पूरा का पूरा स्केड्यूल है AIB 21 का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 11 फरवरी से, 30 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। 1 मई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, 3 मई तक आप जो है कुछ करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड जो है 22 मई को आपको मिल जाएंगे। 7 जून को AIB 21 का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं AIB 21 को क्वालिफाई करना 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर, तो आप जो है हमारा न्यू वकालत AIB 21 फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 1,499 रुपए है। इसके ऊपर 62% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप PW ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो न्यू वकालत AIB 20 फाउंडेशन बैच। अब उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए जाननी। देखिए, ये बैच बताना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आप खुद प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो तो इस बैच से कर लीजिए। अगर आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हो तो जो आगे बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, उन बातों का ध्यान रखिएगा। यकीनन आप AIB 21 को सेल्फ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये बैच उनके लिए है जो सेल्फ थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पता। तो ये बैच उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ डाउट है। तो आप आइए, हम आपका यहाँ पे जो है पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरा आपको वेल प्रिपेयर करेंगे AIB 21 को क्वालिफाई करने के लिए। आइए उन गलतियों की बात करते हैं जो उन 77,000 बच्चों ने की AIB 20 में, जो आप ना करें। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती, दी ओपन बुक मिथ एंड वीक कॉन्सेप्ट्स। जी हां, ये है हमारे दिमाग में। बेरक लेके जाएंगे, हर सब्जेक्ट की बेरक लेके जाएंगे, जितने सब्जेक्ट है सबका बेरक लेके जाएंगे। ओपन बुक एग्जाम है, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, खोलेंगे आराम से कर लेंगे। नहीं होगा। इस बच्चे ने भी यही गलती की थी, और जैसे ये एग्जाम में पहुंचा, यहां इसके बेरक, यहां इसके बेरक खोल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। फ्रस्ट्रेशन, बहुत लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हाई हो जाता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो। परसेप्शन यही है, इट्स एन ओपन बुक लुकअप, जाएंगे बुक देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर कर देंगे। नहीं होगा भाई, वैसे नहीं होगा। आपको ये चीज समझनी होगी। AIB 20 का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा है तो फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। वो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत कम पूछे जा रहे हैं। और ट्रैप यही है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं ऑन दी बेयर एक्ट विदाउट प्रायर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिससे क्या होता है, सीवियर टाइम ड्रेन होता है एंड इनकरेक्ट आंसर्स आप करते हैं। रियलिटी यही है, क्वेश्चंस रिक्वायर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, नॉट जस्ट सेक्शन हंटिंग। खाली अब बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा AIB 21 को क्वालिफाई करने के लिए। उसके लिए समझना पड़ेगा, बेयर एक्ट को खोलना पड़ेगा। आप एग्जाम वाले दिन जाके खोलेंगे तो आप 77,000 बच्चों में ही आएंगे, रिजल्ट आएगा फेल। आप 100 में से 45% भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये गलती करते हो या नहीं करते हो। हर एक बच्चा ये गलती करता है। दूसरी बड़ी गलती क्या करता है, गेटिंग लॉस्ट इन दी बेयर एक्ट। ये अक्सर होता है हमारे साथ जब हम एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं और ये हालत हमारी हो जाती है, पन्ने पलट रहे हैं, है ना। क्यों पलट रहे हैं पन्ने? इसका रीजन पता है क्या है, सिम्टम्स क्या है? इनएबिलिटी टू लोकेट सेक्शन क्विकली अंडर प्रेशर। हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि एग्जाम हॉल में जो एग्जाम प्रेशर है उस दौरान हम फटाफट बेयर एक्ट को देख सकें, रेलेवेंट सेक्शन तक पहुंच सकें।
पता है क्या कारण है इसका? इसका कारण है पुअर कमांड ओवर द इंडेक्स। आपने कभी बेरेट का इंडेक्स खोल के ही नहीं देखा, आपने कभी चैप्टराइजेशन को ही नहीं समझा, आपने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को कभी नहीं समझा, तो आपके साथ यही होगा जो इस बच्चे के साथ हुआ। और इसका कॉन्सिक्वेंस जानते हो क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि नए क्रिमिनल लॉ के कौन से सेक्शन कहां पे आपको नहीं पता है। मर्डर पता है आपको आईपीसी में, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में मर्डर नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन में मर्डर की पनिशमेंट दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम फंस जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा एग्जाम जो है हमारे हाथ से निकल जाता है, और हम फिर उन 77,500 बच्चों में जो फेल हुए थे AIB 20 में, उनमें हम आ जाते हैं। तो ये गलती दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये उन बच्चों ने की है। तीसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी गलती है सिलेबस ब्लाइंडनेस एंड रॉन्ग प्रायोरिटीज। आपके साथ आगे चल के सिलेबस भी साझा करूंगा, आपको स्ट्रैटेजी भी दूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करना पड़ेगा। जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या लो स्टूडेंट है, उस तक ये वीडियो पहुंचा देना कि भाई ये वीडियो देख ले, AIB तेरा पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। ये गलती हम लोग करते हैं। आप देखेंगे इस साइड में कॉन्स्टिट्यूशन है, नए क्रिमिनल लॉज की बुक है, और भाई साहब जो है साइबर लॉ पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हैं, जो AIB का सिलेबस का पार्ट है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। प्रायोरिटीज गलत हैं। सारे 19 सब्जेक्ट्स को इक्वली आप ट्रीट कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। मिस्टेक यही है आपकी। आप एनवायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हो, साइबर लॉ पढ़ रहे हो, जिनको नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप AIB 21 का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। सो प्रायोरिटी गलत सेट की है आपने। सिलेबस को देखिए, अभी आपके साथ साझा करूंगा कि किन सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपको 45% स्कोर करने अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, OBC कैटेगरी से आते हो, और 40% स्कोर करने अगर आप SC हो या ST कैटेगरी से आते हो। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को मास्टर करना है, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को। CRPC जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, CPC, इन सब्जेक्ट्स को वेटेज करेंगे। आगे आपके साथ स्ट्रैटेजी साझा करने जा रहा हूं। चौथी बड़ी गलती जो है, द नो रिवीजन इल्यूजन। ये अक्सर जब मैं जुडिशरी फाउंडेशन बैच में बच्चों को पढ़ाता हूं तब भी यही एक मेजर इशू आता है, रिवीजन नहीं होती है। यही है ना कि पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है, रिवीजन नहीं हो रही है, तो एक ये वो उस बाल्टी की तरह, जिस बाल्टी में छेद है, आप ऊपर से लीगल कॉन्सेप्ट डाल रहे हो, नीचे छेद है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, वो निकलता जा रहा है। यही है ना, हीरो बन के नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रीडिंग एंडलेसली विदाउट कंसोलिडेटिंग नोट्स, फिर पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिजल्ट क्या होगा? जब आप एंटर करेंगे एग्जाम हॉल को विद वेग फेमिलियरिटी बट जीरो रिकॉल एक्यूरेसी, रिकॉल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि रिवाइज कभी किया ही नहीं। अब क्या है, देखिए, विदाउट ए डेडिकेटेड रिवीजन साइकिल दी 100 MCQs ब्लर इनटू ए कंफ्यूजन मेस ऑफ ओवरलैपिंग डॉक्ट्राइन्स एंड सेक्शंस। बिना रिवीजन के आप कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, नहीं कर पाओगे क्वालिफाई। तो ये एक चौथी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो 77,000 बच्चे फेल हुए हैं, वो रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि AIB एग्जाम तो ऐसे ही है, चुटकी बजाती है। नहीं हो रहा है, चुटकी बजाती ही मेहनत लग रही है। पांचवी बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, ये देखो, ये हीरो है, हीरो, इसको कोई मतलब नहीं मॉक टेस्ट, इसको कोई मतलब नहीं PYQ से। एग्जाम वाले दिन जाएंगे और फतेह करके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इग्नोरिंग द मॉक टेस्ट रियलिटी। जरूरी है बेटा, आपके सामने मैंने जो है डाटा दिखाया है आपको कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट है। आप आंख पर पट्टी बांध कर जा रहे हो, आपको इतना नहीं पता कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। स्कीपिंग पास्ट पेपर्स लीड्स टू टोटल अनफेमिलियरिटी विद द AIB क्वेश्चन फ्रेजिंग एंड फॉर्मेट। आपको अंदाजा ही नहीं है कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत डेंजरस है। सरप्राइज बाय डिफिकल्टी। आप जाओ, भाई इतना डिफिकल्ट एग्जाम यार, लोग तो कहते थे AIB बहुत इजी होता है, नहीं होता है। अनेबल टू स्पॉट रिपीटिंग टॉपिक्स। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन से टॉपिक रिपीटिंग है, पहले भी आए हुए हैं, अब फिर आए, क्योंकि हमने PYQs देखे ही नहीं, हमने मॉक टेस्ट लगाए ही नहीं। एंड लैकिंग द मेंटल स्टेमिना फॉर ए 3 आवर। 3 घंटे सर्वाइव करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये गलती तुम करोगे तो। 100 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो ये गलती जो है उन 77,000 बच्चों ने की, तुम्हें नहीं करनी है ये गलती। छठी गलती के बारे में बात करते हैं, दी
टाइम ड्रेन ट्रैप। टाइम ड्रेन ट्रैप ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अक्सर उन बच्चों के साथ बनती है ये सिचुएशन, उन बच्चों की यही हालत होती है। आपके पास 3 घंटे का समय होता है, आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, बेरेक्ट का पूरा बोरा लेके उठा के सारे बेरेक्ट लेके जाते हो और ऐसे पेज पलटते रहते हो। वेयर इज सेक्शन 138? तुम्हें बेरेक्ट में सेक्शन 138 ही नहीं मिलेगा। तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट का सेक्शन 138 मुझे ढूंढना है। क्या ये एनआई एक्ट का 138 है, क्या ये बीएनएसएस का 138 है? इससे क्या होगा? देखिए, वेस्टिंग 15 मिनट्स सर्चिंग द बेरेक्ट फॉर वन डिफिकल्ट ऑप्शन 1 मार्क क्वेश्चन। क्यों एक क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े हो? अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम, स्किप करो ना, छोड़ो। आप लोग समय वेस्ट कर देते हो। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने, ज्यादा से ज्यादा 60 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन करने भी नहीं है। यहां कोई टॉपर नहीं है, यहां सिर्फ 45% स्कोर करना है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड बीइंग फोर्स्ड टू ब्लाइंडली गेस द लास्ट 20 इजी डायरेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन। समय कम हो जाएगा और लास्ट में जो 15-20 क्वेश्चन जो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उनको आप ऐसे तुक्का मार दोगे। क्या पता वो ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम्हें क्वालिफाई करा पाते, वही तुम तुक्का मार के आगे गलत। तो पुअर पेसिंग टर्न्स कैपेबल स्टूडेंट्स इनटू ए फेल्ड स्टैटिस्टिक, राइट? तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चंस पे समय वेस्ट नहीं करना है जो आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लग रहा है। 7वीं गलती, दी ओवर कॉन्फिडेंस टू पैनिक पाइपलाइन। वेरी इंटरेस्टिंग। ये है भाई साहब, इट्स जस्ट ए क्वालिफाइंग टेस्ट, आई विल फिगर इट आउट। 7 जून को देख लेंगे, 7 जून को एग्जाम है, 6 जून को देख लेंगे। ये जितना मुस्कुरा रहा है उससे ज्यादा जो है ये एग्जाम वाले दिन रोने वाला है। आई डोंट नो एनी ऑफ दीज एक्सेप्शंस। वहां बैठ के यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है यार, 45%, 45 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो एआईबी एग्जाम को साइकोलॉजिकली, मेंटली, कि छोड़ो ओपन बुक एग्जाम में देख लेंगे, क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो व्हेन दी ओपन बुक स्ट्रैटेजी फेल्स, और यही होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ, जो ओपन बुक स्ट्रैटेजी है वो पहली 30 मिनट के अंदर ही कोलैप्स हो जाती है, फेल हो जाती है, और उसके बाद बढ़ता है पैनिक, स्ट्रेस, एंजाइटी कि यार क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं भाई, आधा घंटा हो गया 5 ही क्वेश्चन बने हैं, 45% क्वेश्चंस कैसे हो पाएंगे, है ना? यही होता है। सच्ची सच्ची बताना कमेंट करके अगर तुम फेल हुए हो AIB 19 में, E18 में, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। पैनिक क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा एनालिटिकल थिंकिंग। सोच नहीं पाओगे क्योंकि अब टेंशन है, सरदर्द हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होगा? एनालिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा? इरेशनल गेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और गलत सारे के सारे जो आता होगा वो भी गलत करते चले गए। 7वीं बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है, जो 77,000 बच्चों ने कर रही है। और लास्ट जो एक गलती सब लोग करते हैं वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, रिसोर्स ओवरलोड। ये देखो 1000 पेजेस की गाइड ले ली है, रैंडम टेलीग्राम के ऊपर PDF मिल रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, बेरेक्ट PYQs है, आउटडेटेड IPC CRPC के नोट्स पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना। होर्डिंग नहीं करनी है स्टडी मटेरियल की, होर्डिंग नहीं करनी, वो पैरालिसिस कर देगी आपको। इकट्ठा नहीं करना है स्टडी मटेरियल, खास तौर पर जो आउटडेटेड बुक्स हैं, क्योंकि अब नए क्रिमिनल लॉज आ गए, कुछ बच्चे तो पुराने ही पढ़ के जाएंगे, पुराने नोट्स उठा के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए रूल ऑफ थंब क्या है? क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफ अपडेटेड बेरेक्ट रखो, नए रखो, स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट लो। स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट जो है देखिए बीट कर देते हैं एक माउंटेन ऑफ अनस्ट्रक्चर को, अनवेरिफाइड स्टडी नोट्स को। तो नए लेटेस्ट बेरेक्ट ले लो। अगर आप लोग चाहते हो कि AIB के लिए कौन से बेरेक्ट लेने, तो कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि AIB 21 के लिए कौन से आपको बेरेक्ट्स परचेस करने हैं, राइट? तो ये 8वीं बड़ी गलती है। तो ये 8 गलतियां आपको नहीं करनी है, ये उन 77,000 बच्चों ने की जो फेल हो गए। अब करना क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन फिर भी दोबारा से बताना चाहूंगा, आप में से कोई बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा तो न्यू वकालत AIB 21 फाउंडेशन बैच 2026 है। 1499 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, 62% इसके ऊपर डिस्काउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PW ऐप से जाके भी आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। AIB 21 को क्वालिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट भी है, क्लासेस भी हैं, स्टडी मटीरियल भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्लासेस जो है मिलती हैं। ऑनलाइन बैच रहेगा, ऑफलाइन नहीं है। ये बात करते हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए ये गलतियां तो नहीं करनी है ना? फेलियर एट ए ग्लेंस, प्रिपरेशन एरर नहीं करना है, एग्जीक्यूशन एरर नहीं करना है, साइकोलॉजिकल एरर नहीं करना है, प्रिपरेशन सिलेबस का वेटेज इग्नोर नहीं करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इग्नोर नहीं करनी है, रिसोर्स ओवरलोड नहीं करना है, एग्जीक्यूशन
सिर्फ और सिर्फ बेयरक्ट इंडेक्स सर्च के ऊपर लाई नहीं करना है, पुअर टाइम मैनेजमेंट से बचना है, स्किप नहीं करने, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, साइकोलॉजिकल एरर, ओवर कॉन्फिडेंस, कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी बेटा, एग्जाम हॉल पैनिक जो है वो भी आपको नहीं करना है, राइट। सो फेलिंग AIB इज रियरली अबाउट लो IQ, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजिक एरर। जो आप लगातार गलतियां करते जा रहे हो उसी का रिजल्ट है कि आप फेल हो रहे हो। आइए अब जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये AIB 21 का सिलेबस है जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। आप देखेंगे टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। क्या हमें 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने नहीं पढ़ने हैं? 19 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, क्योंकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, OBC के कैंडिडेट्स को 45% स्कोर करना है, मतलब 100 में से 45 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। SC ST को 40 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। तो 40 और 45 क्वेश्चंस ठीक करने के लिए हमें फोकस करना होगा उन कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपकी वकालत में भी यूजफुल रहेंगे और जो आपकी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन या किसी APO एग्जाम की प्रिपरेशन में भी यूजफुल रहेंगे। तो पहला सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है। फिर है आपका भारतीय न्याय संहिता, IPC एंड BNS, 100% दोनों ही आपको करने हैं। 8 क्वेश्चन यहां से आएंगे। फिर है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC। फिर है आपका CPC। फिर है आपका एविडेंस। टोटल देखें 10, 20, 30 और 38 और 8, 46, 46 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। और मैं सिर्फ आपको यही नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये 5 ही करने हैं, प्रायोरिटी इन्हीं को देनी है। स्टार्ट विद दीज सब्जेक्ट्स। जो पहले 10-10 नंबर के हैं पहले उनसे स्टार्ट करो, ठीक है, फिर 8-8 नंबर वालों से स्टार्ट करो। तो 5 सब्जेक्ट्स ये तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे रहने चाहिए कि इनको तो मैं छोड़ने वाला हूं ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद ADR करना है, नहीं करना। उसके बाद आपको करना है फैमिली लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों फैमिली लॉ क्यों करना है सर? भैया फैमिली लॉ इसलिए करना है क्योंकि वकालत करोगे, किसी की शादी करवाओगे, किसी का तलाक करवाओगे, किसी को मेंटेनेंस दिलवाओगे, है ना, कहीं पे डॉवरी का मुकदमा करवाओगे, कहीं पे डॉवरी डेथ का होगा, कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस का होगा। तो फैमिली लॉ आपको पढ़ना है। और फैमिली लॉ जब आप पढ़ेंगे 46 में +8 और कर दीजिए तो 54 यहां पे टोटल आपका जो है 54 क्वेश्चंस के लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 54 क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं 54 के 54 ठीक हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो भी 44 तो आपके हो रहे हैं। अब क्या करना है? और भी कुछ पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। PIL नहीं पढ़नी है हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। हमें जो है जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं क्या आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है बेटा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर नजर मार लीजिए क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कंपनी लॉ मत पढ़ना, इन्वायरमेंटल लॉ मत पढ़ना, साइबर लॉ मत पढ़ना, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप क्या करें, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लीजिए। एक अगर और पढ़ना चाहें तो ये प्रोफेशनल एथिक पढ़ लीजिए, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लीजिए। तो 4 नंबर यहां से आ जाएंगे हमारे, ठीक है जी, और 4 नंबर यहां से आ जाएंगे। 8 और इसमें ऐड कर दो तो ये 62 तक हम पहुंच चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 62 ठीक हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, 52 तक तो हम पहुंच गए। और क्या पढ़ना है? और ये पढ़ लो भाई 15वां, जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप वकालत करोगे तो यहां से जरूर आपके जो है प्रैक्टिस काम आएगी। 5 नंबर और यहां पे ऐड कर दीजिए। 62 + 5 अगर हम करेंगे तो 67 तक हम यहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि MACT के केसेस आते हैं, कंज्यूमर के केसेस आते हैं, तो ये वाला आपको पढ़ना है। और लास्ट जो है ये पढ़ लीजिएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, NI एक्ट, ये भी वकालत में बहुत ज्यादा यूजफुल है। 8 नंबर यहां से आते हैं। तो 67 में 8 अगर आप प्लस कर देंगे तो 75। बस बेटा, और नहीं पढ़ना है। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करने हमें, ठीक है। अगर करना चाहो तो करके आ जाना, हमें सिर्फ 75 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। अब 75 में से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, तो भी 55 तो तुम्हारे ठीक होंगे ना। तो मोटे मोटे दोबारा बता देता हूं, ये पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, फैमिली पढ़ना है, प्रोफेशनल एथिक पढ़ना है, आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, और ये पढ़ना है। अब देखो 19 सब्जेक्ट में से सिर्फ कितने सब्जेक्ट पढ़ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और AIB 21 आप क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे AIB 21 हो, चाहे 22 हो, चाहे 23 हो। और ये 10 सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि AIB 21 का जो फाउंडेशन बैच है उसमें आपको करवाए जाएंगे,
तो 1499 रुपये में कुछ भी नहीं आता है ना। 1499 रुपये से ज़्यादा महंगा तो हमारा साल का मोबाइल का रिचार्ज होता है, राइट। तो ये 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं AIB 21 को क्वालिफाई करने के लिए। प्रायोरिटी पिरामिड आपको सेट करना है जो मैंने आपको बताई है। ये 10 सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गए हैं, यहाँ पे हाई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, फैमिली लॉ है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, टोर्ट है, राइट। ये वाले सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है। साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ रेलेवेंट नहीं है, मत पढ़ो। डू नॉट इन्वेस्ट, ओवर इन्वेस्ट टाइम हियर, नहीं पढ़ना है, छोड़ दो भैया। इस मैप को अगर आप फॉलो कर लेंगे, ये जो मैंने आपको बताया हुआ पिरामिड, ये पिरामिड इसी के लिए ही है, जो मैंने अभी आपको बताई है प्रायोरिटी, ये यहाँ पे सेट की हुई है, बस ये फॉलो कर लो। सिर्फ 10 सब्जेक्ट पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वालिफाई हो जाएगा, विदाउट कोचिंग भी हो जाएगा। सो AIB फेलियर इज रेयरली ड्यू टू लैक ऑफ लीगल एबिलिटी, इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वीक स्ट्रैटेजी। वीक स्ट्रैटेजी अब हमारी रही नहीं है क्योंकि तुमने ये वीडियो देख ली है, स्ट्रैटेजी तुम्हारी स्ट्रांग हो गई है। पुअर रिवीजन, वो तुम्हें समझ में आ गया कि रिवीजन करना पड़ेगा। रिलाइंग ऑन ओपन बुक मेथ, ओपन बुक वाला हिसाब किताब भी मैंने तुम्हें बता दिया। ओपन बुक फेल करने के लिए होता है, पास नहीं करवाता है। क्या करना है, एग्जाम को रिस्पेक्ट करनी है, कोर कंसेप्ट को मास्टर करना है ना। टैब यूर बेरेक्स को पढ़ो, निकालो, और टाइम प्रेशर को जो है स्टिमुलेट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, सिक्योर करना है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बाय ट्रीटिंग AIB नॉट एज ए हर्डल। इसको अपना वकालत का पहला केस आप ट्रीट करें, और पहले केस को जिस जी जान से आप पढ़ेंगे, मेहनत करके लड़ेंगे, उसी प्रकार से AIB एग्जाम को आपको देना है। और हम सब की, जुडिशरी वाला की पूरी टीम की बेस्ट ऑफ विश आपके साथ है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ साझा की है, स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना, जो गलतियां मैंने आपको बताई उन गलतियों से बचना, और यकीनन आप AIB 21 का एग्जाम जो है अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो AIB का न्यू वकालत AIB 21 फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 1499 रुपए में। ये कोई कंपलसरी नहीं है, पहले कह रहा हूं। ये अगर आपको लगता है कि आपको बैच की ज़रूरत है, आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो आप इस बैच में एनरोल कीजिएगा। अदरवाइज इस बैच में बिना एनरोल किए भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं AIB एग्जाम क्वालिफाई कर जाते, काफ़ी सारे तो नहीं करते, वो मैंने आपको आंकड़ा दिखा दिया है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने लो दोस्तों के साथ, जो लो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को साझा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, सो दैट उन बच्चों को भी इस स्ट्रैटेजी का जो है बेनिफिट हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिससे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। यहाँ कोई टॉपर नहीं है, यहाँ कोई जज नहीं बनने वाला। इट्स जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम जिसको आपको बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से प्रिपेयर करके ही देना है, राइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि AIB के लिए कौन से बेरेक्ट परचेज करें तो कमेंट जरूर कर देना, एक अलग से डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। और भी कोई वीडियो आप चाहते हो AIB एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उस वीडियो को भी मैं यहाँ पे बनाने का काम करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना, और वो जो आपके लो वाले ग्रुप बने हुए हैं ना, जिसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी कौन सी बातें करते हो, वो चटपटी बातें जो हो रही है, वहाँ पे भी इस वीडियो को साझा कर देना, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, वो भी पढ़ लें, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ करण सांगवान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।